आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुमन एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। और हम लोग मैथ क्लास प्रारंभ किए थे 12 12वीं का, और मैथ में हम लोग का रिलेशन फंक्शन चल रहा है। और इसमें हम लोग थ्योरी पहुंच गए टाइप 3। आज टाइप 3 पर वर्क करेंगे। पिछला क्लास में हम लोग पूरा उप समुच्चय पर वर्क किए। जो नए बच्चे होंगे वो शुरू से वीडियो देखिएगा मैथ का। अभी टोटल थ्योरी चल रहा है। थ्योरी जब कंप्लीट हो जाएगा तब किताब चालू करेंगे। तो आपको थ्योरी में टाइप 3 है। पहला टाइप में हम लोग कार्तीय गुणन समुच्चय पढ़े थे A क्रॉस B, दूसरा में उप समुच्चय, और तीसरा में आज हम लोग संबंध क्या है, कौन संबंध होगा, कौन रिलेशन नहीं होगा, और संबंध की संख्या, इतना आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले रिलेशन कहते हैं किसको, संबंध किसे कहते हैं। तो आपका जो संबंध का डिफिनेशन है, रिलेशन का जो परिभाषा है, उसको हम लोग चलेंगे। तो रिलेशन कहता है कि A और B दो आरिक्त समुच्चय में, A और B दो आरिक्त समुच्चय में A से B का संबंध और A क्रॉस B के प्रत्येक एक उप समुच्चय होता है। लिख ले तो पहले, तब एक का स्टेप समझा रहे हैं। A और B दो आरिक्त समुच्चय में, रिक्त माने खाली, आरिक्त का मतलब खाली नहीं। A और B दो आरिक्त समुच्चय में A से B में संबंध, A से B में संबंध A क्रॉस B का प्रत्येक एक उप समुच्चय होता है। संबंध जो होता है A क्रॉस B का एक उप समुच्चय होता है। A क्रॉस B का एक उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय होता है, परिभाषा दिमाग में सेट करेगा सभी बच्चा। रिलेशन किसको कहते हैं, तो A और B दो आरिक्त समुच्चय होगा। तो A से B में जो संबंध होता है वो A क्रॉस B का एक उप समुच्चय होता है। A क्रॉस B के जितना भी उप समुच्चय होगा सबको संबंध कहें, रिलेशन कहें। A और B दो आरिक्त समुच्चय हो तो A क्रॉस B के, A क्रॉस B के प्रत्येक उप समुच्चय को संबंध कहते हैं। अब हम लोग इस पर एक मैथ देखेंगे रिलेशन का। धीरे धीरे तो आपका ठीक हो जाएगा। पहले आप इसको एक काम कर लीजिए, रिलेशन को R से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना है। संबंध को R द्वारा सूचित करते हैं, R द्वारा सूचित करते हैं, R द्वारा सूचित करते हैं, R द्वारा सूचित करते हैं। तो अब आप पहले इसको उतार लीजिए, तब हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जल्दी इसको आप उतारने का काम करिए। बहुत हल्का परिभाषा है। A और B दो आरिक्त समुच्चय में A से B में संबंध A क्रॉस B का एक उप समुच्चय होता है। संबंध को R से सूचित करते हैं। अब इस पर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। सबसे पहले एक सेट दे रहे हैं। ले A बराबर एक समुच्चय 1 2 3। पहला काम आप एक समुच्चय और दे रहे हैं जिसका नाम है B समुच्चय। ध्यान से बोर्ड पर B समुच्चय जो आपको दे रहा है 2 4 दे रहा है। सबसे पहला काम A क्रॉस B निकालिए, कार्तीय गुणन समुच्चय। कार्तीय गुणन समुच्चय बड़ा आसान होता है। कैसे निकालना है, 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 4
बन गया, A क्रॉस B बन गया। अब नीचे हम रिलेशन देंगे और उसको बताना है कि रिलेशन है कि नहीं। तो करना क्या है, पहला नंबर R1 बराबर मान ली cos 1,4,3 2। जल्दी बताना है कि रिलेशन सही है कि गलत है। तो आपको करना क्या है, रिलेशन का जो अवयव है वो A क्रॉस B में होना चाहिए। यदि है तो रिलेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो 1 और 4 इसमें है, 3 और 2 भी है, इसलिए R1 जो होगा A क्रॉस B का एक उप समुच्चय है, इसलिए रिलेशन सही है। ये रिलेशन क्या है, सही। कैसे रिलेशन सही है या गलत है तुमको करना कुछ नहीं है। रिलेशन का जो क्रमिक युग्म है वो A क्रॉस B में होना चाहिए। यदि A क्रॉस B में है तो रिलेशन सही होगा, अन्यथा रिलेशन गलत होगा। आगे और एग्जाम्पल आगे बढ़ा रहे हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है R2। R2 में हम दे रहे हैं, इसमें आपको 3 2 3 4 3। क्या यह R2 रिलेशन सही है कि गलत है, तो आप चेक कर सकते हैं। R2 रिलेशन जो आप देख रहे हैं इसका प्रत्येक अवयव A क्रॉस B में होना चाहिए। 3 2 मिलाइए तो 3 2 तो मिल रहा, 2 3 कहीं नहीं, 2 3 नहीं है, 3 2 है, 2 3 ही कह रहा, तो 2 3 इसमें नहीं है, 4 3 भी नहीं है। इसलिए ये जो R2 रिलेशन है A क्रॉस B का उप समुच्चय नहीं है, A क्रॉस B का उप समुच्चय नहीं है, इसलिए संबंध गलत। एक गलत रिलेशन सही नहीं है। आगे अगला नंबर तीसरा हम दे रहे हैं R3 में क्या दे रहे हैं देखा जाए, 1 2 और आगे चले 3 4। क्या यह रिलेशन सही है कि गलत है, ये चेक करना है। R3 रिलेशन सही है कि गलत है, इसका अवयव R3 का जितने भी अवयव है A क्रॉस B में होना चाहिए। 1 2 है, 2 2 भी है, 3 4 भी है। यानी R3 जो है इसका प्रत्येक अवयव R3 का प्रत्येक अवयव A क्रॉस B में है, इसलिए यह रिलेशन सही है। आपका रिलेशन सही है, एकदम आसान चेक है, कुछ नहीं करना। कोई तुमसे रिलेशन सही या गलत पूछे तो बस इतना ही करना है, उसका जो क्रमिक युग्म है A क्रॉस B में कार्तीय गुणन समुच्चय में होना चाहिए। यदि कार्तीय गुणन समुच्चय में है तो वह संबंध सही है, अन्यथा वह संबंध गलत है। परिभाषा आप दिमाग में सेव करिए, बहुत हल्का परिभाषा है। कहता है कि A और B दो आरिक्त समुच्चय में A और B में जो संबंध होता है A क्रॉस B का एक उप समुच्चय होता है। A क्रॉस B का एक उप समुच्चय हो तब उसको हम लोग संबंध कहेंगे, अन्यथा उसे संबंध नहीं कहेंगे। आगे चलो, अब आगे जो हम लोग देखेंगे उसमें आपको रिलेशन की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल एक और चल रहा है, सेकंड एग्जाम्पल। जैसे इसमें आपको हम A बराबर दे देते हैं 3 4 और B बराबर दे देते हैं 5, केवल 5। इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं कि उप संबंध की संख्या बताओ। केवल रिलेशन बनेगा, संबंध की संख्या बताओ। संबंध की संख्या ज्ञात करना। रिलेशन है या नहीं तो सीख गए हम लोग।
कि कोई भी रिलेशन का जो अवयव होगा वो A क्रॉस B में होना चाहिए, तब उसको हम लोग रिलेशन कहेंगे। यदि आपको संबंध के संख्या पूछ दे कि के वो रिलेशन बनेगा, वो अब हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले A बराबर आपको दिया है और B बराबर दिया है, तो A क्रॉस B निकालो। A का है 3 4, अब B का है 5। अब इसका निकालोगे तो 3 5 4 5, यही तो रिलेशन बन रहा है। देख लो 3 4 4 5, यही रिलेशन बन रहा है A क्रॉस B। A क्रॉस B कार्तीय गुणन रिलेशन बनाओगे तो इसका जो संबंध बनेगा, रिलेशन जो बनेगा, एक तो तुम लिख सकता है 3 5 3 5, पहला नंबर 3 5, क्या यह रिलेशन है या नहीं? तो होगा, क्योंकि इसका अवयव है इसमें, तो लिख देंगे बिलोंग सबसे A क्रॉस B। उप समुच्चय का संकेत है A क्रॉस B, यानी संबंध सही है, इस संबंध होगा। दूसरा संबंध तुम बनाओगे तो 4 5 4 5 भी आपका A क्रॉस B में है, इसलिए संबंध होगा। और तीसरा बनाओगे तो तीसरा नंबर यदि 2 एलिमेंट के लेता है तो 3 5 और 4 5, यह जो है आपको A क्रॉस B में है, तो आपका यह संबंध होगा। और तीसरा याद रखना, भाई जो होता है चौथा देना, भाई जो होता है प्रत्येक, भाई भी संबंध रिक्त संबंध, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, तो भाई भी जो होगा A क्रॉस B में होगा, इसलिए भाई भी एक संबंध है, इसको रिक्त संबंध बोलते हैं। रिक्त संबंध, भाई को हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्त संबंध। भाई माने रिक्त समुच्चय, वो वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब भाई जो होता है प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, इसलिए भाई एक संबंध है, रिक्त संबंध। तो ये हम लोग देखे संबंध की संख्या टोटल के हो गया 4, 1 2 3 4, 4 से ज्यादा नहीं बनेगा। एक तरीका तो ये हो गया संबंध की संख्या टोटल निकालने का। एक तरीका और है, संबंध की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है। संबंध की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है 2 के पावर n A क्रॉस B, 2 के पावर n A क्रॉस B। अब इसको तोड़ा जाए, ऊपर वाला को तोड़ा जाए तो n A गुना n B। n A का मतलब A समुच्चय में अवयव की संख्या, A समुच्चय में अवयव के गो है 2 और n B का मतलब B समुच्चय में अवयव की संख्या 1 है, यानी 2 के पावर 2 बराबर 4, रिलेशन 4 गो बनेगा, जो देख लो बोर्ड पर बनाए। अब एक क्वेश्चन और, इसको रोक करके अच्छा से उतार लेना है सभी बच्चा को। दूसरा नंबर वो बच्चा से इसको उतारिए। चलिए अगला एग्जाम्पल, आगे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं तीसरा नंबर समझा जाए। एग्जाम्पल तीसरा जो आपको दे रहे हैं कि यदि P बराबर आपको दे रहे हैं 1 2 3 और Q बराबर आपको दे देते हैं। इसमें ऐसा करते हैं कि 2 एलिमेंट लेते हैं, 1 2 और यहाँ पे 3 4, और आपसे पूछ रहा है संबंध की संख्या। संबंध की संख्या निकालो दोनों तरीका से।
संबंध की संख्या ज्ञात करें। दोनों तरीका से बनाएंगे हम लोग। और देखिए तो पहला जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो सिखाए हैं वो तो बहुत आसान है, वो आपका बहुत आसान है। संबंध की संख्या बराबर 2 के पावर ए और बी के जगह पी और क्यू है, तो छोटे क्रॉस पी क्रॉस क्यू 2 के पावर एन पी आप गुना एन पी। एन पी का मतलब पी समुच्च में अवयव की संख्या के गो अवयव है, 2 गो है। एन क्यू का मतलब क्यू समुच्च में अवयव की संख्या 2 गो है। 2 के पावर 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 गो बनेगा। अब इसका लार्ज प्रोसेस माने जो बड़ा विधि है उसको चलेंगे। पहले इसको कॉपी में कर लो, तब हम लोग वो भी विधि को निकालेंगे एक एक करके, उसको भी क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, सेकंड विधि में आपको सबसे पहले P क्रॉस Q निकालना है। P क्रॉस Q हो जाएगा 1 3 1 4 2 3 और 2 4। ये आपका हो गया क्या, P क्रॉस Q हो गया बोर्ड पर। अब नीचे रिलेशन लिखना है। पहला रिलेशन 16 को बनाना है उप समुच्च के तरह, तो तुमको आप एका को पहले ले लो, वो बांधते ए आपको कहां पर, तो P क्रॉस Q में है इसलिए रिलेशन होगा। एका का भी अकेले को बनाओ तो 4 को बन जाएगा 1 4। ये भी आपका P क्रॉस Q में है। तीसरा 2 3, ये भी आपका कहां पर है, तो P क्रॉस Q में। 3 के बाद चौथा जाइए, चौथा यदि लिखिएगा तो आपको मिलेगा 2 4। ये भी आपको P क्रॉस Q में है। 4 हो गए। आप पांचवा से क्या करना है, 2 को लेके बनाना है, 2 एलिमेंट, तो 1 3 1 4। देख लीजिए ये भी आपको P क्रॉस Q में है इसलिए रिलेशन होगा। पांचवा के बाद 2 को चलना है, 1 इसको हो गया, अब इसके साथ बना दो तो हो जाएगा 1 3 2 3, 2 3 बन जाएगा। ये भी आपका P क्रॉस Q में तो रिलेशन होगा। आगे बढ़िएगा तो 7वां नंबर, आराम आराम से बिया के नहीं, 16 को हम लोग को पहुंचना है बाबू। 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, ये दोनों के लेके बना दिए, फिर इसको और इसको लेके बना दिए, अब इसको और इसको लेके बना दो, 1 3 और 2 4, यानी आपको P क्रॉस Q में है, ये भी एक रिलेशन होगा। आगे 8 नंबर आपके लिए है 1 3 और 2 3, 1 3 2 3 है, 1 4 और 2 4 को ले लीजिए। देख लीजिए 1 4 और 2 4, ये 2 को के लिए तो ये भी रिलेशन होगा, 8 रिलेशन। 8वां के बाद और 2 को वाला सोचो, 8 के बाद हम लोग का 9 नंबर यहाँ पर लिख रहे हैं। 9 नंबर अब आपको सोचना है, 1 3 हो गया है, आपको 1 3 2 4 भी हो गया है। अब आपको आगे बताना है 1 4 और 2 4 भी कंप्लीट हो गया है। 2 3 और आपको 2 4, 2 3 देखिएगा, 2 3 और 3 4, ये भी आपका एक रिलेशन P क्रॉस Q में है। 2 3 और 2 4, 3 4 तो नहीं, 2 4 यहाँ पे बाबू, 2 4 हम लोग का 9 पहुंच गया। एक और दिमाग लगाना है, एक और आपको एक और सोचना है इसमें,
तो आपका पूरे 10 हो जाएगा। जरा देखो, एक और दिमाग लगाओ। 1 3 2 4, 1 3 2 4 है, 1 3 2 3, 1 3 2 3 भी है, 1 4 2 4 भी है। आपको 2 3 2 3 2 4 ले लिए, यानी आपको इसमें देख लो के को बन गया 5 को इधर 4 को इधर, 5 4 9 पहुंच गया। 1 4 को लेंगे, 2 4 ले ही लिया है, 1 3 2 3, 1 3 2 3 भी हो गया है। चलो आगे बढ़ो। आप 3 3 वाला के लो, तो 3 3 वाला के लेगा तो 10 नंबर में आपको आ जाएगा 1 3 1 3 1 4 2 3। ये भी आपका होगा, पी क्रॉस क्यू में होगा। देखते रहा ना बाबू बोर्ड पर। छोटा करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, आराम आराम से इसमें मेहनत करना पड़ता है। आगे 10 के बाद 11 नंबर आ जाए। 11 नंबर में तुम भी दिमाग चलाओ। 3 को तो उसमें हम ले लिए, अब आपको इधर से पीछे से 3 को लेना है। 1 4 2 3 2 4, ये भी आपका होगा उप समुच्चय पी क्रॉस क्यू का। 11 के बाद 12 पहुंच जाओ। अब आपको लेना है यहां से 1 2 आएगा, किनारे से ले लो, 1 3 1 4 और 2 4, यानी आपका इसमें है पी क्रॉस क्यू में है। 12 पहुंच गया बाबू। 13 में दिमाग लगाओ, 13 में दिमाग लगाओ। 3 3 वाला पर हम लोग चल रहे हैं, 3 3 वाला पर हम लोग चल रहे हैं बाबू। अब चलो, आप यहां पर 1 4 2 3 2 4, 1 3 2 3 और 2 4 देख लीजिए। 1 3 2 3 2 4, ये भी आपका पी क्रॉस क्यू में होगा, इसलिए रिलेशन होगा। एक और बुद्धि चलाओ, एक और लगता है कि 2 को वाला में हम लोग के काज को कोई छूटा है, कि इससे 2 को वाला में 6 को बनता है, इसमें 4 को बनता है 4, और इसमें भी 4 बनता है, 3 3 वाला में भी 4 बनता है, और एक 4 वाला बनेगा हम लोग का। और इन्हें चेक कर लो, देख लो 3 बना और एक आध को बना नहीं बन रहा है। 1 3 है तो 1 4 1 3 1 4 1 4 और 2 4 ले ही लिए हैं। आपको 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 2 4 हो गया है। आपको 1 2 इसको भी लेंगे तो बन गया 1 3 2 3 2 4 बन गया। 3 वाला एकदम सही बना दिए। हम लोग के 2 वाला में कोई एगो छूट रहा है, उसमें दिमाग चलाना। 4 वाला लिख दो, 14 हो जाएगा। 4 वाला में 4 लिख दो, 1 3 1 4 2 3 2 4, और ये कहाँ है तब पी क्रॉस क्यू में है। और एक 15 5 होता है बाबू, ये 5 भी पर रिलेशन होगा पी क्रॉस क्यू का उप समुच्चय। एक तुमको छूट रहा है, इसमें दिमाग चलाओ। 2 को वाला कौन छूट रहा है? 1 4 2 3 1 4 2 3 नहीं मिल रहा है। 1 4 2 3 छूट रहा है। 1 4 2 3 1 4 यहाँ पे छूट रहा है, 16 दे देते हैं। 1 4 और 2 3 ये नहीं था, वो यही छूट रहा है आपका। और 16 को बन गया है। बहुत मेहनत है, मेहनत तो है, बिना मेहनत के कोई उपाय है? शॉर्ट वाला तरीका सिखा दिए, यानी आज हम लोग संबंध की संख्या निकालने के लिए सीख गए। जैसे तुमको ई वाला मेथड से नहीं चलना है, वही मेथड ऑब्जेक्टिव बना के निकल जाना है, संबंध की संख्या। तो चलिए ये हम लोग देखें कैसे कैसे, एक बार दिमाग में सेट करना। एक का भी आपके लिए, फिर 2 2 अवयव के लिए, फिर 3 3 अवयव के लिए, 4 वाला एक होगा, एगो 5, टोटल 16। 15 के बाद ध्यान रखना 16 यहाँ पे।
अब चलो संबंध की संख्या पर एक और ऑब्जेक्टिव बना के हट लिया। प्रश्न, आपका प्रश्न कारा कि यदि P बराबर 2, 4, 5, 6 और K बराबर 4, 5 तो P से Q में संबंध की संख्या बताएं। संबंध की संख्या ज्ञात करें। संबंध की संख्या ज्ञात करें। देखो तो बनना चाहिए सभी बच्चा को। संबंध की संख्या निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग संबंध की संख्या जो फॉर्मूला होता है 2 के पावर n p क्रॉस q हो जाएगा। इसको तोड़िएगा तो np गुना nq। np का मतलब अवयव की संख्या के वो अवयव है 4 है और आपको q में के वो अवयव है 2 है। 2 के पावर 8 गुना करना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 1 28, 1 28 में दुगना कर 2 56, 256 को रिलेशन बनेगा। 256 रिलेशन बनेगा। तो ये आज हम लोग के क्लास में देखे कि रिलेशन क्या है और रिलेशन की संख्या। आगे हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन के प्रकार। धीरे धीरे हम लोग आगे सीखते चलेंगे। तो आज भर इतना ही। धन्यवाद।